देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। पिछले 17 दिनों में भारत और पाकिस्तान एस्केलेशन सीढ़ी में 4 स्टेप चढ़ चुके हैं। 22 अप्रैल को वहां पहलगाम आतंकी हमले से इसकी शुरुआत हुई थी। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। एस्केलेशन लेडर से समझिए कि भारत पाक क्लेश में आगे क्या होगा, कब शुरू होता है पूर्ण युद्ध, अभी दोनों देश किस स्थिति में हैं, जानेंगे आज के खास कार्यक्रम में। पहला सवाल आता है कि एस्केलेशन लेडर क्या होता है, तो इसका जवाब है कि इन्हीं दो देशों में संघर्ष की शुरुआत किसी घटना या बयानबाजी से होती है, फिर हल्के सैन्य कदम और बढ़ते बढ़ते ये सर्वनाश तक पहुंच जाता है। देशों के बीच इस तनाव को अलग अलग स्तर पर मापा और सुलझाया जाता है। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसके लिए एस्केलेशन लेडर यानी तनाव की सीढ़ी शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए दुनिया के देश समझते हैं कि किस स्तर पर बात बिगड़ रही है और उसे कहां रोकना चाहिए। खासकर परमाणु हथियारों वाले देशों में एस्केलेशन को समय रहते रोकना जरूरी होता है, नहीं तो नतीजा तबाही हो सकता है। अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हरमन कॉन ने 1965 में लिखी किताब ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स एंड सिनेरियोस में एस्केलेशन लेडर की थ्योरी दी। उनकी सीढ़ी में संघर्ष के कुल 44 चरण शामिल थे। हालांकि मॉडर्न मिलिट्री एक्सपर्ट इसे मुख्य रूप से 7 स्टेप में देखते हैं। सबसे पहला सर्वनाश, बड़े पैमाने पर परमाणु हमला, जनसंहार, छोटे परमाणु हमले, परमाणु हथियारों की धमकियां, छोटे परमाणु हमले। पूर्ण युद्ध में आता है खुले तौर पर थल, वायु और नौसेना के साथ जंग। सीमित झड़प यानी सर्जिकल या एयर स्ट्राइक, सैन्य झड़प, गोलाबारी, सैन्य तैयारी, सैन्य बलों की तैनाती, युद्धाभ्यास, आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार, आयात निर्यात पर रोक, कूटनीतिक विरोध, बातचीत, चेतावनी विरोध। अब अगला सवाल आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी एस्केलेशन लेडर के किस स्टेज पर है, तो इसका जवाब है भारत और पाकिस्तान इस वक्त एस्केलेशन लेडर की 4थी सीढ़ी पर है। पिछले 17 दिनों में कैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए। पहले स्टेप है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाकर पाकिस्तान ने एस्केलेशन की शुरुआत की। दूसरा स्टेप आता है 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 पॉइंट एक्शन लिया, जिसमें उनके डिप्लोमेट्स की संख्या घटाने से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना और सिंधु जल संधि रद्द करना शामिल था। पाकिस्तान ने भी बदले में वैसे ही कदम उठाए। अगली स्टेप है पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद सैन्य तैनाती बढ़ा दी। उसके नेता और सैन्य अफसर परमाणु हमले की धमकी देने लगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिसाइल टेस्टिंग की, युद्धाभ्यास शुरू कर दिए। स्टेप 4 अगर देखें तो भारत ने 7 मई को पीओके और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। 8 मई की रात भी दोनों देशों के बीच हवाई झड़प हुई। क्या पाकिस्तान हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो चुकी है, तो इसका जवाब है एस्केलेशन लेडर में 5वां स्टेप पूर्ण युद्ध ही होता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं करता। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी का मुहावरा एस्केलेट द लेडर इस्तेमाल करते हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी कहते हैं कि फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जंग जैसी स्थिति है, जंग नहीं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं कि भारत ने किसी तरह से जंग की शुरुआत नहीं की, वहीं पाकिस्तान ने हमले करने की लगातार कोशिश की है। इससे वो जंग की तरह मानता है। अगला सवाल आता है कि जंग का मतलब क्या होता है और पूर्ण युद्ध कब शुरू माना जाता है, तो इसका जवाब है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वार का मतलब लोगों, विरोधी ताकतों या सिद्धांतों के बीच संघर्ष। पर्शियन मिलिट्री जनरल कॉल वॉन क्लोजविट्स के मुताबिक जंग एक ऐसी हिंसा है जिसका मकसद विरोधियों इतना मजबूत करना है कि वो हमारी इच्छा को पूरी करे। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी कहते हैं कि हर जंग का एक मकसद होता है, जैसे कहीं कब्जा करना, सिस्टम या पॉलिसी बदलना, अपनी चीज़ें थोपना। अभी दोनों देशों ने खुलकर जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन दोनों ओर से एक्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जा सकता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जा सकता है।
रामेश्वर राय कहते हैं कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी ज़मीन को वापस पाना है। जब भारत ने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए तो जंग जीतने की घोषणा की। अगर अब दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। अगला सवाल आता है कि पूर्ण युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन में क्या फ़र्क है। तो रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से समझिए कि जंग और ऑपरेशन में फ़र्क क्या है। जंग यानी एक देश का दूसरे देश पर अटैक करना, जैसे पूरा इलाका खत्म करना, बड़ी तादाद में बम गिराना, फाइटर जेट से लगातार हमला करना, जबकि ऑपरेशन में स्पेसिफिक टारगेट को खत्म किया जाता है। ऑपरेशन सोच समझकर किया जाता है और देखा जाता है कि कोलेट्स डैमेज ना हो, जबकि जंग में ऐसा नहीं होता। जंग में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोग भी घायल या मारे जाते हैं। वहीं ऑपरेशन में उसे व्यक्ति या चीज़ को खत्म किया जाता है जिससे देश को खतरा है। जंग किसी बड़े मकसद के लिए होती है, जबकि ऑपरेशन अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे कि 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा करने की सोच से जंग शुरू की, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों के कैंप को खत्म कर देश की सुरक्षा करना था। जंग के दौरान कई तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, जबकि एक ऑपरेशन की वजह से जंग के हालात बन सकते हैं। ये था युद्ध का पूरा डाटा जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान इसी तरह की लगातार हरकतें करता रहता है तो देखते हैं ये युद्ध कहाँ तक पहुँचता है। हालांकि ये तय है कि भारत आतंकवाद या पाक के डर से अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा, लेकिन ये भी तय है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना के डर से अपने कदम पीछे खींचने होंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।